पहले कॉमनवेल्थ गेम्स और उसके बाद ओलंपिक, तमाम तरह के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में डेवलप किए जा रहे हैं जिससे कि आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स इवेंट के लिए ये वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन जाए। टीवी 9 भारतवर्ष आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिस तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से अहमदाबाद में तमाम तरह के जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी ऐसे डेवलप किया गया जो अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पे इस वक्त तमाम तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं। इसमें इंडोर स्टेडियम है, इसमें आउटडोर स्टेडियम है और इंडोर स्टेडियम की अगर बात करें तो उसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तमाम तरह की चीजें जो है वो डेवलप की जा रही है। बताया जाता है कि अमित शाह जब नारायणपुरा से विधायक थे तो उन्होंने इस लैंड को, ये नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लैंड को नोटिफाई किया था कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है। और आज देखिए ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये नारायणपुरा के उस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है जिससे कि यहां पे तमाम तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है। सबसे पहले हम इस अगर एक्वेटिक की बात करें तो 1750 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसमें तमाम तरह के स्विमिंग एक्टिविटीज हो सकते हैं जिसमें डाइविंग है, स्विमिंग है, इसके अलावा आर्टिस्टिक स्विमिंग है और वाटर पोलो। ये तमाम तरह के जो सेंटर जो प्रतिस्पर्धा है वो यहां पे हो सकता है। इसके अलावा सेंटर फॉर स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो यहां पे बास्केटबॉल हो सकता है, यहां वॉलीबॉल हो सकता है, ताइक्वांडो हो सकता है, वुशु हो सकता है। इसके लिए यहां पे उस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहां पे खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था भी है, मतलब कि एक बार जब गेम्स खत्म हो जाए उसके अलावा अगर हम इंडोर स्टेडियम की बात करें तो इनर हॉल में जहां पे बैडमिंटन हो सकता है वहां पे 5200 एक तरीके से जो दर्शक हैं उनके बैठने की व्यवस्था है और वो वहां पे एक तरह से अपनी मनोरंजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें फेंसिंग है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, ये तमाम तरह के जो आप देखिए टेबल टेनिस के हैं, बास्केटबॉल के कोर्ट है, इंडोर शूटिंग्स है, स्क्वैश है, ये सारी चीजें जो है इस जगह पे वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। यहाँ पे बास्केटबॉल भी है और जो खिलाड़ी आएंगे उनके लिए एक फिटनेस सेंटर भी है। सबसे मजेदार बात यह है कि 274 केवी का यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया गया है जो यहाँ की चीजों को या जो यहाँ की ऊर्जा की जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, मसलन कि एक इंडोर स्टेडियम से दूसरे जगह जाना चाहे, दूसरे से तीसरे जगह, तो इस तरीके से ऐसा मल्टीपल इंटीग्रेटेड किया गया है जिससे कि आसानी से वहां पहुंचा जा सके। इसके अलावा यहाँ पे एथलेटिक्स के भी कुछ प्रतिस्पर्धाएं हैं, उसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग और तमाम तरह के चैंपियनशिप हो चुके हैं, उसकी यहां पे एक तस्वीर नजर आ रही है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहा है तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इसको पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, जो एक तरीके से पहला स्टेडियम है अहमदाबाद का जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार होगा। इसमें 2025 में एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप भी हुआ और उसके बाद यह देखा गया कि किस तरीके से यहां पे रिस्पांस मिला, कहां कहां से लोग आए। और खास करके एक्वेटिक की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार पूल और तमाम तरह की चीजें हैं जिससे कि यहां पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे कि किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा को किया जा सकता है। दरअसल ये सारा कुछ इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ के बाद हिंदुस्तान ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान को उम्मीद है कि वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है जिससे कि ओलंपिक भी हो सके। तो ये तमाम तरह की चीजों के लिए ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार है। तो निश्चित रूप से वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स के तौर पर देखा जा रहा है। खास करके कई सारे इवेंट्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के जो कि यहाँ पे होने जा रहे हैं और उसके लिए ये पूरी तरीके से प्रीमाइसेस तैयार है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, अहमदाबाद।